हेलो फ्रेंड्स, टाइम पास नहीं के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज देखते हैं आज़ादी से लेके और वर्तमान समय तक जितने भी हमारे राष्ट्रपति हुए और उसका जो विशेष बात है, उसमें जो खासियत उसकी है, जितने भी गतिविधि घटे हैं उसके समय में, उन सबों को हम देखेंगे इस वीडियो में। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही बेस्ट कंटेंट के लिए हमसे जुड़ जाइए। चलिए देखते हैं। आज हम देखेंगे भारत के सभी राष्ट्रपति और उसकी सूची, जो कि 1947 से लेकर 2023 तक, और उसका कार्यकाल और उसका राजनीतिक सफ़र कैसा था, उन सबों को भी हम देखेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले भारत के राष्ट्रपति की सूची 1947 से 1923 तक। भारत के अब तक चुने गए राष्ट्रपति की सूची नीचे दिए गए हैं, जो कि आपको विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी में मदद करेगी। साथ ही उनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तत्वों को विवरण भी दिया गया है। आइए इस लेख के माध्यम से अध्ययन करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब यहाँ देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बात। भारत के राष्ट्रपति की सूची 1947 से 2022-23 तक। राष्ट्रपति भारत के राज्य का प्रमुख होता है। उन्हें देश का प्रथम नागरिक माना जाता है ना। यह देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की सभी कार्यकारी शक्तियों उसके द्वारा सीधे सीधे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से निष्पादित की जाएगी। निर्वाचन मंडल भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कराता है। ठीक है, तो ये सब था। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चल देखते आगे। अब देखते हैं सबसे पहला जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, है ना, और यह संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी थे। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। सबसे पहले कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के एकमात्र राष्ट्रपति थे जिन्होंने 2 कार्यकाल तक राष्ट्रपति पद कर कार्य किया, है ना। अब तक भारत में ऐसे कोई नहीं है जो 2 कार्यकाल तक लगातार राष्ट्रपति बने। ये पहले व्यक्ति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिसने लगातार 2 कार्यकाल यानी 10 वर्षों तक लगातार राष्ट्रपति के रूप में अपने पद पे रहे थे। ठीक है, वह संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे, है ना। तो कौन सदस्य थे? अस्थायी सदस्य थे, है ना। और अस्थायी सदस्य कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख नेता भी थे। इनको 1962 में भारत रत्न दिया गया था। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, इससे जुड़े सभी बात थे, जितने भी एग्जाम पूछे जा सकते हैं उन सबों को मैंने ले लिया है। चलिए देखते आगे। उसके बाद आता है कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, है ना। ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी को हुआ था, है ना। और इसी के जन्म दिवस पर 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, चलिए, क्योंकि वह शिक्षाविद थे। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और इसी के दिन को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, हम जानते हैं। और इनको 1954 ईस्वी में भारत रत्न दिया गया था। ये भी याद रखिएगा। यानी कह सकते हैं सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति कौन थे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, है ना। ये भी याद रखिएगा। सबसे पहले इसे ही राष्ट्रपति जो भारत रत्न है उसको मिला था। ठीक है, सबसे पहले किसको? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को सबसे पहले राष्ट्रपति से उसको क्या मिला था? भारत रत्न प्राप्त हुआ था। चलिए देखते हैं आगे और समझते हैं। नेक्स्ट है डॉक्टर जाकिर हुसैन। चलिए देखते हैं इसके बारे में। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने और इनकी मृत्यु पद पर रहते हुए थे, है ना। आपको पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जिसका मृत्यु उसके पद पर रहते ही हो गए थे? तो कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्या थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, चलिए इसके बाद समझते हैं और आगे बात। तत्कालिक उपराष्ट्रपति वीवी गिरी को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, है ना। यानी एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे या कौन से व्यक्ति थे जो राष्ट्रपति थे और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी थे, मुख्य न्यायाधीश भी थे? तो वो कौन थे? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ये भारत के सबसे प्रसिद्ध तबला वादक भी थे। और डॉक्टर हुसैन कहते हैं ये सबसे भारत के सबसे प्रसिद्ध तबला वादक भी थे। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। आप उसके बाद कौन है इसके बारे में कुछ और बात समझते हैं। यहाँ से देखिए, मोहम्मद हिदायतुल्लाह 2002 में भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है, ये कौन थे? तो मुख्य न्यायालय के, है ना, मुख्य न्यायाधीश थे, है ना, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। इनको भारत की शिक्षा की क्रांति लाने के लिए याद किया जाता है। इनके नेतृत्व में राष्ट्रीय मुस्लिम विश्वविद्यालय
जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना किया गया था, है ना, ये भी याद रखिएगा। किसी नेतृत्व में? तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह के, है ना, समय ही, ठीक है। इसकी अध्यक्षता में बोल सकते हैं या नेतृत्व में बोल सकते हैं कि राष्ट्रीय मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, इसका नाम है जामिया मिलिया और इस्लामिया, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये रुकिए, कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। चलिए अब समझते हैं आगे। अब समझते हैं बीबी गिरी के बारे में, ठीक है। कौन थे? तो बीबी गिरी चौथे प्रधानमंत्री, सॉरी चौथे राष्ट्रपति थे। चलिए इसके बाद समझते हैं। चलिए यहाँ देखिए, बीबी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। इनका पूरा नाम वाराहीगिरी वेंकटगिरी है। इनके समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। यह पहले भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। 1975 में इनको भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था। कब किया गया था? 1975 ईस्वी में इसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए समझते हैं आगे। उसके बाद आए पांचवा राष्ट्रपति हमारे फ़खरुद्दीन अली अहमद। क्या थे नाम इसके? फ़खरुद्दीन अली अहमद। चलिए इसके बारे में कुछ समझते हैं, विशेष बातें। सॉरी, फ़खरुद्दीन अली अहमद भारत के पांचवें राष्ट्रपति थे। इनके साथ ही यह दूसरे राष्ट्रपति भी थे, ये भी याद रखिएगा, जिनकी मृत्यु राष्ट्रपति के पद पर ही रहते ही हो गई थी, है ना। वीडी जती को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था, ठीक है, जब उसकी मृत्यु हो गई थी उस समय। चलिए अब देखते हैं आगे। छठा राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है। क्या थे? नीलम संजीव रेड्डी। चलिए इसके बारे में समझते हैं अब, नीलम संजीव रेड्डी के बारे में। चलिए यहाँ देखते हैं। भारत के छठे राष्ट्रपति बने थे और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी थे। कौन? तो यहाँ देखिए नाम इसका दिया हुआ है, नीलम संजीव रेड्डी। चलिए यह भारत के ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्हें राष्ट्रपति के उम्मीदवार होते हुए प्रथम बार विफलता प्राप्त हुई थी। दूसरी बार उम्मीदवार बनाए जाने के बाद वह राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुए थे, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे रखते हैं। उसके क्या थे? ज्ञानी जैल सिंह, है ना। ज्ञानी जैल सिंह के बारे में समझते हैं। यह भारत के सातवें राष्ट्रपति थे, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए, राष्ट्रपति बनने से पहले यह पंजाब के मुख्यमंत्री और केंद्र में भी मंत्री रहे थे। भारतीय डाकघर के संबंधित विधेयक पर उन्होंने पॉकेट बीटों का प्रयोग किया गया था। इनके राष्ट्रपति कार्यकाल में बहुत सी घटनाएं घटी थी, जैसे ऑपरेशन ब्लू स्टार, इंदिरा गांधी की हत्या और 1984 में सिख विद्रोह दंगा, ठीक है, सिख विरोधी दंगा इसी के समय हुए थे। ठीक है, किस समय? तो ज्ञानी जैल सिंह के समय, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अब आगे समझते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उसके बाद कौन थे? आर वेंकट रमन। क्या नाम थे इसके? आर वेंकट रमन, ठीक है, यह भारत के 8वें राष्ट्रपति थे। चलिए समझते हैं, आगे देखते हैं यहाँ से। चलिए उसके लगते हैं आर वेंकट रमन 1984 से 87 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे थे। वह भारतीय वकील, स्वतंत्रता संग्रामी और महान राजनेता थे। इन्होंने अपने राष्ट्रपति काल में सर्वाधिक प्रधानमंत्री को उनकी पद की शपथ दिलाई थी, ठीक है, ये याद रखिएगा, है ना। सबसे ज़्यादा बार बैटरी, है ना, आर वेंकट रमन राष्ट्रपति ऐसे हुए जो सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्रियों को शपथ दिलाए थे। ये भी याद है, इसी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और बन सकता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए समझते हैं आगे और देखते हैं। उसके बाद कौन थे? नौवें राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। क्या नाम थे इसके? शंकर दयाल शर्मा, ठीक है, शंकर दयाल शर्मा थे। चलिए इसके बारे में समझते हैं। वह भारत अपने राष्ट्रपति पद पर रहते भारत के 8वें उपराष्ट्रपति थे। वह भारत के 1956 से 67 तक कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे थे। इंटरनेशनल बार एसोसिएशन ने उनको लीगल प्रोफेशन में बहु उपलब्धियों के कारण लिविंग लीजेंड ऑफ द लॉ अवार्ड से रिकॉग्नाइज किया गया था, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए किसको? तो यहाँ देखिए, ये नाम है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को। चलिए अब समझते हैं आगे और देखते हैं। उसके बाद कौन हुए? तो उसके बाद हुए के आर नारायण। कौन थे? के आर नारायण। चलिए इसके बारे में समझते हैं, के आर नारायण के बारे में। ये भारत के 10वें राष्ट्रपति थे। चलिए यहाँ समझिए, के आर नारायण भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति और प्रथम मलयाली व्यक्ति थे जिन्हें देश का सर्वोच्च पद प्राप्त हुआ था। वे लोकसभा चुनाव मतदाता करने वाले तथा राज्य की विधानसभा को संबोधित करने वाले पहले राष्ट्रपति थे, ये भी याद रखिएगा। ये पहले दलित राष्ट्रपति थे, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, ठीक है। तो कौन थे? इसका नाम था के आर नारायणन।
चलिए अब देखते हैं आगे। उसके बाद चौथे राष्ट्रपति 11वें राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद। चलिए यहाँ समझते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के मिसाइल मैन से नाम से जाना जाते हैं, है कि नहीं? यानी मिसाइल मैन किसे कहा जाता है भारत का? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहा जाता है। वो पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने राष्ट्रपति पद संभाला और भारत के पहले राष्ट्रपति जो सर्वाधिक मतों से जीते थे, ये भी कौन थे? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ही थे। इन्होंने निर्देशन में रोहिणी 1 उपग्रह, अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों का सफल परीक्षण किया गया था। यहाँ तक कि 1974 एवं 1998 में भारत के परमाणु परीक्षण में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था। कब कब हुआ था? तो 1974 में और 1998 में, जो पोखरण में हुआ था, राजस्थान पोखरण में हुआ था इसका परीक्षण। वहाँ पर क्या इसका बहुत अहम भूमिका लगाई थी। 1997 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? 1997 ईस्वी में, ये भी याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं आगे और समझते हैं यहाँ से। उसके बाद कौन आई? 12 नंबर की राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। ठीक है, पाटिल। चलिए इसके बाद समझते हैं। यह राष्ट्रपति बनने से पहले राजस्थान की राज्यपाल रही थी। 1962 से 85 तक वह 5 बार महाराष्ट्र की विधानसभा की सदस्य रही और 1991 से लोकसभा के लिए अमरावती से चुनाव लड़ी गई थी। इतना ही नहीं, वह सुखोई विमान उड़ाने वाली पहली महिला राष्ट्रपति भी थी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अब समझते आगे। उसके कौन थे? प्रणब मुखर्जी। यह भारत के 13वें राष्ट्रपति थे। ठीक है, चलिए इसके बाद समझते हैं आगे। चलिए यहाँ देखते हैं। प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति चुनाव लड़ने से पहले केंद्र सरकार में वित्त मंत्री के पद पर थे। इन्होंने 1997 में सर्वश्रेष्ठ सांसद पुरस्कार तथा एवं 2008 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा असैनिक सम्मान पद्म विभूषण प्रदान किया गया था। किसे? तो प्रणब मुखर्जी को, है ना। और 1997 का सर्वश्रेष्ठ सांसद अवार्ड भी इसे ही मिला गया था, है ना। चलिए आगे रखते हैं और समझते हैं। उसके बाद आए 14 नंबर के राष्ट्रपति, यानी कि भारत के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। चलिए इसके बारे में देखते हैं और समझते हैं। चलिए यहाँ समझते हैं अच्छे से। चलिए देखिए, रामनाथ कोविंद का जन्म 1 अक्टूबर 1945 को उत्तर प्रदेश में हुआ था। वह एक वकील और राजनेता थे। वह भारत के 14वें राष्ट्रपति थे। रामनाथ कोविंद 25 जुलाई 1917 को राष्ट्रपति बने थे। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। राष्ट्रपति बनने से पहले वह बिहार के पूर्व गवर्नर। राजनीतिक समस्याओं के प्रति उच्च दृष्टिकोण से उन्होंने राष्ट्रीय इंस्पेक्शन पर प्रशंसा दिलाई। एक राज्यपाल के रूप में उनकी उपलब्धियों विश्वविद्यालयों में भ्रष्टाचार की जांच के लिए न्यायिक आयोग की निर्माण भी कराया था। किसने? तो रामनाथ कोविंद ने कराया था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं लास्ट। और भारत के 15वें राष्ट्रपति कौन थी? तो कौन है? अभी वर्तमान में भी है, द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, चलिए इसके बारे में समझते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट बात को। द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले के ऊपरवेड़ा गांव में एक संथाली आदिवासी परिवार के बिरची नारायण टुड्डू के घर में हुआ था। वह झारखंड की पूर्व राज्यपाल रही। उन्होंने वर्ष 2007 में उड़ीसा विधानसभा द्वारा सर्वश्रेष्ठ विधानसभा सदस्य के लिए नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, ये थी डॉक्टर द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, चलिए तो ऐसे वीडियो के लिए आप मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।